दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर हमेशा की तरह फिर से कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है जैम को लेके। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से नया जैम लेकर आते हैं तो आपने देखा होगा इस तरीके से जैम अंदर से जमा हुआ होता है। तो और मोस्टली हम क्या करते हैं, अपनी जैम की बोतल को फ्रिज में रखते हैं, जिसके कारण ये जैम अच्छी तरीके से जमा हुआ होता है। तो जब हम इसको ब्रेड के ऊपर लगाने लगते हैं तो ये अच्छी तरीके से लग नहीं पाता है। ये देखिए, ये जमा हुआ है, इसको लगाने की कोशिश कर रही हूँ तो अच्छी तरीके से ये स्प्रेड नहीं हो पाता है। तो उसके लिए आप क्या करें, आपने लेना है इस तरीके से कोई भी फॉक, और फॉक लेके आप क्या करें, इस जमे हुए जो जैम है इसको अच्छी तरीके से आप इस तरीके से थोड़ा सा कुरेद दे। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो जमा हुआ जो जैम है अनइक्वल हो जाएगा, और जब आप इसको अपने ब्रेड के ऊपर लगाएंगे तो ये देखेंगे बहुत ही इजीली ये आपके ब्रेड के ऊपर लग जाएगा। चलिए अब मैं आपको इसको लगाकर दिखाती हूँ कि ये कितने इजीली हमारे ब्रेड के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा। ये देखिए, ये जैसे ही मैंने इसको कुरेदा है इसके कारण ये अनइक्वल हो गया है और आसानी से हमारा ब्रेड के ऊपर लग पा रहा है। और इसके साथ ही साथ मैं एक टिप और शेयर करने वाली हूँ आपको दोस्तों, कि आप जब भी अपने ब्रेड के ऊपर जैम लगाएं तो जिस आप स्पून से आप जैम को निकाल रहे हैं, आप उस स्पून को वापस इसके अंदर यूज ना करें। इसके लिए आप एक सेपरेट स्पून का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं, इसी स्पून से जैम निकालते हैं और अपनी ब्रेड पे लगाते हैं, और सेकंड टाइम फिर इसी स्पून से जैम निकालकर अपनी ब्रेड पे लगाते हैं। इससे क्या होता है कि ये जो ब्रेड के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे जैम की बोतल के अंदर चले जाते हैं, जिसके कारण हमारे जैम का बहुत जल्दी खराब होने के चांसेस बने रहते हैं। इसलिए आप जब भी जैम निकालें तो इसके लिए एक सेपरेट चम्मच का ही इस्तेमाल करें। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है कपड़ों को लेके। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं रेनी सीजन चल रहा है, बारिश का टाइम है, हमारे कपड़े जो है इजीली सूख नहीं पाते हैं, क्योंकि आजकल धूप भी नहीं निकल रही है। तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, अपने कपड़ों को सुखाने के लिए ड्रायर करते हैं और उसके बाद उसको सूखने के लिए डालते हैं ताकि वो जल्दी से सूख जाए। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा ड्रायर खराब होता है और हमें अर्जेंट कोई कपड़ा पहनना होता है, तो हम इसको कैसे सुखाएं। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक है कि आप क्या करें, जो भी आपकी टी शर्ट या जो कपड़ा आपने पहनना है और उसको चाहते हैं आप जल्दी सुखाएं, तो उसके लिए आप क्या करें, आप ले लें एक टॉवल। अब आपने क्या करना है, जो भी आपने कपड़ा सुखाना है, जो आपका गीली टी शर्ट है या जो भी आपका कपड़ा है, उसको आपने इस टॉवल के अंदर इस तरीके से रख देना है, और इसके बाद टॉवल को अच्छी तरीके से इसके ऊपर लपेट दें। चाहे तो आप इसको राउंड राउंड भी करके रख सकते हैं, चाहे तो आप इसको इस तरीके से भी लपेट के रख सकते हैं। इस तरीके से आप इसको 15-20 मिनट के लिए रखकर छोड़ दें। ऐसा करने से क्या होगा कि इस टी शर्ट का या जो भी आपका कपड़ा है गीला, उसका सारा मॉइस्चर जो है ये टॉवल एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इस कपड़े को आप पंखे के नीचे डाल दें तो आपके कुछ ही देर में ही आपका ये जो कपड़ा है एकदम सूख जाएगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है दोस्तों इस तरीके की रील्स को लेके। जब भी हम अपनी रील को रखने के लिए इस तरीके के बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा ये रीलों के धागे जो है आपस में काफ़ी उलझ जाते हैं, तो जिसके कारण हमारा धागा काफ़ी सारा वेस्ट हो जाता है। और हमें कई बार तो ऐसा होता है कि हमें रीलों को जब हम यूज़ करते हैं तो हमें इसका एंड नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया टिप है कि आपके धागे भी नहीं उलझेंगे और आपको इसका एंड भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेना है एक नाइफ, और नाइफ की मदद से हम क्या करेंगे, इसका जो आगे वाला पोर्शन है इसके ऊपर हम लगा देंगे एक छोटा सा कट। उसके बाद जो भी आपके धागे का एंड है, आपने क्या करना है, इस जो आपने कट लगाया है इसके अंदर आपने इस तरीके से उसको डाल देना है। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो आपका धागा उलझेगा नहीं किसी दूसरी रील्स के साथ, और साथ साथ क्या होगा, जब भी आपको एंड की जरूरत होगी तो बड़ी आसानी से आप इसको खोलकर इसके एंड को भी निकाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है कबाड़ से जुगाड़ लेकर। दोस्तों, जब भी बच्चे बाहर का सामान कुछ खाते हैं तो उनको सामान के साथ साथ कुछ ऐसी डिब्बी मिलती हैं जिनके अंदर उनका सामान आता है। तो अक्सर क्या करते हैं, हम वो चीज़ें बच्चे खाकर इनको फेंक देते हैं, लेकिन हम इनका भी कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं और ये हमें कई तरीके से हमारे घर के कामों में आ सकती है। ये देखिए, एक ये डिब्बी थी, इसके अंदर जो आई थी बच्चों की कुछ खाने की टैबलेट्स आई थी, तो बच्चों ने उठाकर फेंक दिया। तो मैंने कहा चलिए इसका यूज़ भी किया जाए। तो इसका यूज़ हम किस तरीके से करेंगे दोस्तों, हमारे घर में काफ़ी सारी नीडल्स ऐसी पड़ी होती हैं जिनको रखने के लिए हमें
अलग से ऑर्गेनाइजर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम इनको ऐसे ही रख दें तो इनका घूमने का भी डर बना रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी सारी नीडल्स को जो है इसके अंदर रख सकते हैं और जब भी आपको जरूरत हो इसको आप खोलिए और इस तरीके से खोल के अपनी नीडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और जब आपका काम हो जाए तो आप इसके अंदर वापस डाल के रख सकते हैं। और इस तरीके से आप अपने डिब्बी को अपने जिस मर्जी बॉक्स में है, रीलो वाले बॉक्स में डालकर रख सकते हैं। इसमें आपकी जो है सारी की सारी नीडल्स जो हैं वो आपकी अरेंज हो जाएगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है हेल्थ से रिलेटेड। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमारे दांत में कई बार इतनी तेजी से दर्द होता है कि वो हमें सहन नहीं होता है और हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, रात का टाइम होता है या ऐसा इमरजेंसी होती है, हम डॉक्टर के पास जा ही नहीं पाते हैं। तो हम उस कंडीशन में क्या करें, क्योंकि दर्द हमसे बर्दाश्त नहीं होता। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही बढ़िया घरेलू नुस्खा बताने वाली हूँ, जिसकी मदद से आप मिनटों में ही अपने दांत का दर्द दूर कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने इस्तेमाल करना है फिटकरी का, जो कि अक्सर हमारे घर पे होती है। अगर नहीं होती है तो आपको अपने घर पे फिटकरी का एक टुकड़ा जरूर ही रखना चाहिए। इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, तो इसके लिए आप क्या करें, आप लें ग्लास में गुनगुना पानी और उसके बाद आपने क्या करना है, फिटकरी को आपने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लेना है। चाहे तो आप बेशक इसका पाउडर भी बना सकते हैं। और आपने क्या करना है, इतना इतना छोटा सा आपने फिटकरी का टुकड़ा लेना है और अपने ग्लास में डाल देना है और इसको अच्छी तरीके से डिसॉल्व होने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही आप देखेंगे 5 मिनट में पूरी फिटकरी जो है इस पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। तो अब आपने क्या करना है, इस पानी के आपने करने हैं कुल्ले। आप इस पूरे ग्लास से अपने पानी से जहां भी आपका पेन होता है उधर की साइड पे आपने पानी को थोड़ी देर के रख के कुल्ले करने हैं। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे आपका दांत का दर्द धीरे धीरे दूर हो जाएगा और जैसे ही आपको टाइम मिले आप डॉक्टर के पास जाकर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की हैवी साड़ियों को लेके, जिसको कि हम कभी कभी वेयर करते हैं। तो हम अक्सर क्या करते हैं, ऐसी साड़ियों को ऑर्गेनाइजर में ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो अक्सर क्या होता है, हम साड़ी को अलग, ब्लाउज को अलग और पेटीकोट को अलग ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, जिसकी मदद से आप जब साड़ी को ऑर्गेनाइज करके रखोगे तो आपको साड़ी, ब्लाउज और पेटीकोट तीनों एक ही जगह मिलेंगी और जिसके कारण आपका काफी सारा टाइम भी बचेगा। उसके लिए आप क्या करें, जैसे आप नॉर्मली साड़ी को फोल्ड करते हैं, आप इस तरीके से साड़ी को फोल्ड कर लें। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है इसका ब्लाउज। आप पहले साड़ी का ब्लाउज लें और इसको अच्छी तरीके से खोल लें। और अब हमने क्या करना है, हमारी जो साड़ी है इसको हमने इस ब्लाउज के ऊपर इस तरीके से रख देना है और इस ब्लाउज को अब हमें इस तरीके से हमें साड़ी के अंदर रख देना है। अब चाहे तो बेशक आप इसका हुक लगाना चाहें, चाहे ना लगे। मैं सेंटर का एक हुक, इसका एक मैं बीच वाला हुक लगा देती हूँ। आप मर्जी है ऊपर नीचे का लगाएं, चाहे तो आप सारे हुक भी लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी ये जो स्लीव्स हैं इसको हमें अंदर की तरफ को फोल्ड कर देना है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी साड़ी है इसको हमें इस तरीके से हमें साड़ी को इसके ऊपर ओवरलैप करना है। अब हमें क्या करना है, अब ये जो हमारा बाकी का बचा हुआ हिस्सा है इसको हम पहले एक फोल्ड करेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो दूसरे वाला हिस्सा है इसको हमने इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारी साड़ी एकदम अच्छी तरीके से पैक हो जाएगी। और हम अब क्या करेंगे, ये देखिए अब हमारी साड़ी एकदम अच्छी तरीके से पैक हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा खाली स्पेस बचा हुआ है इसके अंदर हम अपना जो पेटीकोट है उसको हम रख देंगे। ये देखिए इस तरीके से अब हमारी साड़ी, ब्लाउज और तीनों पेटीकोट एक जगह आ गए हैं। अब हम इसको ऑर्गेनाइजर में ऑर्गेनाइज करके रखेंगे और जब हमें जरूरत होगी तो हमें तीनों चीजें एक ही टाइम पे बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगली टिप को। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के शूज को लेके, जो कि अक्सर हमारे घर पर होते हैं। इस्तेमाल करते करते क्या होता है, कई बार हमारे जूते इस तरीके से फट जाते हैं या खराब हो जाते हैं। इस कारण हम इनको डिस्कार्ड कर देते हैं और फेंक देते हैं। तो मेरी ये टिप है कि जब भी आप इस तरीके के शूज को फेंके तो आपने एक काम करना है, तो ये जो शूज के लेसेस हैं इनको आपने कभी भी नहीं फेंकना है। आप क्या करें, इन शूज के लेसेस को आप अपने पास निकाल कर रख लें। ये शूज के लेसेस कई तरीके से आपके यूज में आ सकते हैं। आज मैं इसका बहुत ही बढ़िया यूज आपको बताने वाली हूँ कि आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप शूज के लेसेस ले लें और इसके बाद आपने क्या करना है, इनके अंदर
थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर आपने एक गिठार लगा देनी है। ये देखिए मैं एक गिठार मैंने ऊपर लगाई है। इसी तरीके से हम एक गिठार इसके यहाँ लगा देंगे और एक गिठार इस लेसिस के ऊपर मैंने 4 गिठार लगा दिए, क्योंकि मेरा लेसिस थोड़ा सा छोटा था। अगर आपका लेसिस बड़ा है तो आप इसके ऊपर जितनी मर्जी गिठार लगाकर इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए ये भी मैं आपको दिखाती हूँ कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे घर पर ढेर सारी साड़ियाँ होती हैं जिनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम हैंगर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम अपने रोड के ऊपर अलग अलग हैंगर में अलग अलग साड़ियाँ हैंग करके रखते हैं तो हमारा काफ़ी सारा स्पेस जो है ऑक्यूपाई हो जाता है, जिसके कारण हमें दूसरे कपड़े रखने के लिए जगह ही नहीं बचती है। तो इन लेसिस की मदद से हम अपने हैंगर को मल्टी हैंगर बना सकते हैं और इसकी मदद से हम अपनी ढेर सारी साड़ियों को जो है हैंग करके रख सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने इसके अंदर गिठार लगा रखी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे हैंगर, जिसके अंदर भी हमने साड़ी हैंग कर रखी है, उसके अंदर हम इसको इस तरीके से डाल देंगे। और आपने जहां भी हैंग करनी है, अगर तो आपने इसको अपने रॉड में हैंग करनी है तो आप रॉड में हैंग कर लीजिए अलमीरा में। अगर आपने अलमीरा से बाहर हैंग करनी है तो आप इस तरीके से किसी भी स्टिकी हुक में इसको डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हमने एक साड़ी डाली है। इस तरीके से करते हुए हमने ये जो गिठार का बीच में लगाया है, ये स्पेस है, इसके अंदर हम अपनी दूसरी साड़ी को, ये देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने अपनी 4 साड़ियों को इसमें हैंग कर रखा है। अभी इसके ऊपर भी जगह खाली पड़ी है, यहाँ पर आप एक साड़ी को और भी हैंग कर सकते हैं। जिस तरीके से आपका जितना लेसिस लंबा होगा उतनी ज्यादा गिठार लगाकर आप उतनी ज्यादा अपनी साड़ियाँ इसके अंदर हैंग करके रख सकते हैं। साड़ियाँ क्या, आप अपने चाहे सूट, शर्ट, पैंट जो भी हो, इस तरीके से आप इसकी मदद से हैंग कर सकते हैं और ये आपका जो है हैंगर को एक मल्टी हैंगर बना सकता है। अब इस साड़ियों को चाहे आप अलमीरा के अंदर रखें या चाहे बाहर रखें। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपको हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। और आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।